गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रमज़ान वीरानी फ्रॉम इकरा हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। बाद में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे प्लग, होई और कल्टीवेटर के बारे में। तो मैं आपको पहले एक रीकैप दे देता हूँ जल्दी। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था। सॉइल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? टिलिंग से प्रिपेयर किया जाता है, टिलिंग और लूजिंग से। हमारे पास फार्मर के पास अलग अलग तरह के औजार होते हैं, जिससे फार्मर क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है ताकि वो सीड्स को डाल पाए सॉइल के अंदर। अगर सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए अगर वो सॉइल के अंदर वाटर ना हो तो फार्मर वहाँ पे वाटर डालता है। अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी हो सॉइल के अंदर तो फार्मर फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करता है। तो इस तरह से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। अभी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, टीलिंग करने के लिए और लूजिंग करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन। Before sowing the seed, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for purpose are the plug, hoe and cultivator. तो सॉइल के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसको हम क्रम्स कहते हैं, वो क्रम्स को तोड़ना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। वो किया जाता है प्लग, होई और कल्टीवेटर की मदद से। तो पहला प्लग। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soil. This implement is made of wool and is drawn by the pair of bulls or other animal. It contains a strong triangular iron strip called plough-share. The main part of the plug is a long log of wood which is called plough shaft. There is a handle at one of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plug. This is indigenous wood plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. तो प्लग मेनली दो तरह के होते हैं, एक आयरन प्लग होता है और एक वुड प्लग होता है। प्लग को यूज़ किया जाता है टेलिंग के अंदर फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए और उसके बाद वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि फार्मर अपने क्रॉप को ग्रो कर पाए। और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल के अंदर यूज़ किया जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल को टिलिंग करना सॉइल को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है। ये जो पहला हिस्सा है, जो लास्ट हिस्सा है, ट्रायंगुलर हिस्सा, वो क्या होता है? प्लग शेयर होता है। प्लग शेयर से टिलिंग किया जाता है। बीच के अंदर प्लग शाफ्ट होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बीच में। उसके बाद प्लग शाफ्ट को अटैच किया जाता है बीम से और बाद में दो बुल की मदद से ये इंस्ट्रूमेंट से सॉइल को टिलिंग किया जाता है। Hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. Work like a blade, which is pulled by animals. तो इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले एक बेंड प्लेट होती है और बाद में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे बीम होता है, राइट। ये हमने देखा हुआ है। इसको हम हिंदी में कहते हैं, या हिंदी या गुजराती में कहते हैं, फावड़ा कहते हैं। तो फावड़ा का भी यूज़ होता है सॉइल को टिलिंग करने के लिए। फावड़ा के जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको भी यूज़ किया जाता है, टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और सॉइल को लूजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivator, which the use of cultivator save labor and time. कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पे अटैच किया जाता है। ये क्या है? कल्टीवेटर है।
ट्रैक्टर के पीछे अटैच किया जाता है और इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और इससे हमें ज़्यादा लोग को हायर करने की ज़रूरत भी नहीं है ये काम करने के लिए। खाली एक इंसान को हायर करो और उसके बाद में उनको बोलना है ट्रैक्टर चलाओ और कल्टीवेटर को पीछे अटैच कर दो, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, राइट। अगला टॉपिक है सोइंग। Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality of seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. तो सोइंग करने के पहले, सोइंग का मतलब क्या होता है, सीड्स को शो करना होता है सॉइल के अंदर, सीड्स को डालना होता है सॉइल के अंदर, राइट। सीड्स को सॉइल के अंदर डालने के पहले हमें अच्छे सीड्स को सिलेक्ट करना होता है। अभी वो कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड fill half of it with water, put a handful of wheat seed and stir well. Wait for some time. After the seeds which float on the water, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and thus lighter. Therefore, they float on water. Damaged seeds become hollow and thus become lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो किस तरह से हमें पहचानना है? हमें एक बीकर लेना है, राइट। हमें एक बीकर लेना है, बाद में बीकर के अंदर पानी डालना है और हमें सीड्स को डाल देना है। अभी जो सीड्स फ्लोट करेंगे वो सीड्स डैमेज वंस है, क्योंकि वो सीड्स के अंदर कुछ होल्स हो गए। जो सीड्स अच्छे हो गए वो तो क्लोज हो गए, अगर जो सीड्स डैमेज है उसके अंदर कुछ होल्स हो गए, इसीलिए वो फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए वो लाइटर है इन कंपैरिजन हैवियर सीड्स। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी ये जानना ज़रूरी है, अभी हम पढ़ने वाले ट्रेडिशनली टूल के बारे में। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स is shaped like funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end pipes into the soil and seeds there. तो पहले के ज़माने में मतलब ये पहले फार्मर यूज़ करते थे ये वाला टूल। इसको हम कहते हैं फनल होता है ये। यहाँ पे सब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सॉइल के अंदर डाला जाता है और ऊपर से सीड्स को डाला जाता है और इस तरह से सीड्स को शॉ किया जाता है ट्रेडिशनल। सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sow the seeds uniformly at proper distance and depth. It ensures the seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. मॉडर्न टाइम के अंदर ट्रेडिशनल टाइम का अभी हमने देखा, अभी ये मॉडर्न टाइम का। मॉडर्न टाइम के अंदर सीड ड्रिल यूज़ होता है और सीड ड्रिल से क्या होता है, सीड को डाला जाता है सॉइल के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस में। अभी ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव तरीका है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सीड्स को शॉ करने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस के अंदर। अगर ट्रेडिशनल टूल में अगर बराबर हम सीड्स को नहीं डालते तो क्या होता है, चिड़िया आती है और सीड्स को ले जाती है और ये मशीन टाइम और लेबर को भी बचाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। और सीड्स को डालने के लिए अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक सीड्स को यहाँ पे डालो तो उसके बाजू में हमें नहीं डाल देना, एक सीड्स को थोड़ा सा डिस्टेंस में दूसरी सीड्स को डालना है।
उससे क्या होगा, उससे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी प्लांट्स की। अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो क्या होगा, एक प्लांट बड़ा हो जाएगा, दूसरा प्लांट अगर छोटा हो गया तो एक प्लांट को सिर्फ सनलाइट मिलेगी, दूसरा प्लांट उसके नीचे रहेगा, इसलिए उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ग्रो नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करना है, राइट। तो आज हमने ये पढ़ा, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा प्लग के बारे में, हुई के बारे में और कल्टीवेटर के बारे में। ये तीन इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार्मर यूज़ करता है टिलिंग के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ करता है। और बाद में हमने सोइंग पढ़ा, उसमें हमने 2 तरह के टूल के बारे में रीड किया, ट्रेडिशनली टूल जो कि फनल है, और जो मॉडर्न टूल और वो सीड ड्रिल है। अभी हम कल पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में।